सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। बालोतरा जिले में त्रिस्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव ने की। इस जनसुनवाई में दूर दराज से आए लोगों ने अपनी अपनी परेशानियां सीधे जिला कलेक्टर के सामने रखी। उनकी बातों को ध्यान से सुनकर जिला कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने हर व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से बात की और हर परेशानी का समाधान करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई का मकसद है प्रशासन को सीधे जनता के पास लाना, ताकि लोग बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटे और हर जरूरतमंद को सही समय पर मदद मिल सके। डूंगरपुर जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट परिसर में डीओआईटी के वीसी कक्ष में जनसुनवाई आयोजित की है। इसमें जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने आम लोगों की शिकायतें सुनी और संबंधित अधिकारियों को जल्द उन्हें पूरा करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में जिले के कई लोग अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे। लोगों ने बापी पट्टा बनाने, बीपीएल कार्ड बनवाने, जमाबंदी में नाम सुधारने और मोहल्ला पातेला के नाले की मरम्मत जैसी मांगे रखी हैं। कलेक्टर ने सभी मामलों की जानकारी लेकर अधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन की ये पहल जनता की परेशानियों को सीधे सुनने और हल करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जोधपुर में जिला स्तरीय जनसुनवाई और शिकायत निस्तारण बैठक हुई है। जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने सुनवाई की और अधिकारियों को समाधान के आदेश दिए। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने वीसी के जरिए कहा कि गरीब, मजदूर और जरूरतमंदों की परेशानियों को प्राथमिकता से हल करें। उपखंड स्तर पर भी ग्रामीणों की शिकायतों का जल्द समाधान करें, ताकि वे बार बार जिला स्तर पर न आए। अधिकारियों को संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समय पर समीक्षा और निस्तारण का भी आदेश दिया गया। जनसुनवाई में सीमा ज्ञान, अतिक्रमण हटाने, बिजली और पाइपलाइन जैसी परेशानियां आई। बैठक में शहर विकास, कॉलोनी, तारबंदी, खाता सुधार जैसे मामलों पर भी चर्चा की गई। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने डीग में जिला जनसुनवाई में शिरकत की। उन्होंने अधिकारियों से जनता की परेशानियों को समाधान करने के आदेश दिए। मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने बारिश के मौसम में साफ सफाई और जलभराव की परेशानी जल्द निपटाने के आदेश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, किसान सम्मान निधि, कन्यादान योजना, मनरेगा आदि के लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। जिन परेशानियों का तुरंत समाधान हो सके वे तुरंत करें और जिनमें समय लगे उनकी जानकारी आवेदकों को देते रहें। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दस्तावेज समय पर लेने और बार बार चक्कर लगाने से बचाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने पाइपलाइन, बिजली कनेक्शन, जमीन से जुड़ी परेशानियों के बारे में अवगत कराया। जिला कलेक्टर ने इन्हें जल्द निपटाने और पोर्टल पर काम बेहतर करने के भी सभी को आदेश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हर महीने उदयपुर जिले में जनसुनवाई होती है। जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता और एडीएम श्री दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट में भी जनसुनवाई आयोजित की गई। इस जनसुनवाई में अधिकारियों ने लोगों की शिकायतों को सुना और कई परेशानियों का तुरंत समाधान भी किया। इस जनसुनवाई में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। उन्होंने पूरे प्रदेश में जनसुनवाई की समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बीकानेर जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जनता की शिकायतों को सुन उनका मौके पर ही निस्तारण किया। जनसुनवाई कार्यक्रम में 113 शिकायतें आई हैं। संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा और जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी ने इन शिकायतों की सुनवाई की और अधिकारियों को तुरंत से निपटाने के भी आदेश दिए। डीग नगर परिषद कार्यालय में भी श्री जवाहर प्रदर्शनी ब्रज यात्रा मेले की तैयारियों को लेकर बैठक हुई है। 21 से 31 अगस्त तक आयोजित इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, कुश्ती, दंगल, ढोला गायन सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम और विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने बैठक में पार्षदों के सुझाव सुने और मेले को भव्य बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने मेलों को हमारी सांस्कृतिक धरोहर बताया और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक के बाद मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम और विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह ने 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित आधुनिक कम्युनिटी महिला पिंक टॉयलेट का भी उद्घाटन किया। 12 जिले के जन सुविधा केंद्र जिला परिषद में राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा करीब 2.5 करोड़ के ऋण वितरण समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सत्यनारायण बैरवा की अध्यक्षता में किया गया। समारोह में बैंक की कई शाखाओं के स्वीकृत ऋण के पत्र लाभार्थियों को वितरित किए गए। बैंक द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री सत्यनारायण बैरवा ने भी बताया है कि बैंक कृषि और गैर कृषि क्षेत्रों में तेजी से वित्त पोषण कर रहा है। उन्होंने हाल ही में ब्याज दरों में कमी की जानकारी साझा की। कार्यक्रम के अंत में हरित राजस्थान अभियान के तहत
वृक्षारोपण भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए धरातल पर काम शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी में तोरण द्वार से स्वच्छ खाटू अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। उपखंड अधिकारी श्रीमती मोनिका सामोर और ईओ श्री देवेंद्र कुमार जिंदल ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया है। दाता रामगढ़ एसडीएम श्रीमती मोनिका सामोर ने बताया है कि स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने और सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए स्वच्छ खाटू अभियान में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने तोरण द्वार से मुख्य बाजार तक रैली निकालकर आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। जो है हमने नगर पालिका खाटू श्याम जी में स्वच्छ खाटू अभियान की शुरुआत करी है, जिसके तहत जो नगर पालिका कार्यालय उपखंड प्रशासन से अधिकारी कार्मिकगण हैं और जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सभी ने व्यापारीगण हैं, उन्होंने आज पार्टिसिपेट लिया है इसमें। इसके तहत हम लोगों का उद्देश्य है कि सभी जो प्रतिष्ठान हैं यहाँ पे, उनके यहाँ पे डस्टबिन रखवाए जाएं और उसमें नियमित रूप से जो है कचरा वो डस्टबिन में डालें। इसके अलावा उनके आसपास जो भी प्रतिष्ठानों के आसपास जो है वो गंदगी नहीं रहनी चाहिए। नालियों की सफाई का हमने निर्णय लिया है कि हर 15 दिवस में जो है नालियों की सफाई हम लोग करवाएंगे। कि जिस समय हमारी स्वच्छता की रैंकिंग के लिए टीम आई थी भारत सरकार की ओर से, उस समय हमारे यहाँ पर मेला चल रहा था, फाल्गुन का मेला, और फाल्गुन के मेले में लाखों लोगों का यहाँ प्रवेश हुआ और बहुत सारा कचरा यहाँ पर रहा भी है। लेकिन हमारे इतने अथक प्रयास की वजह से कि हम पहले से काफ़ी इंक्रीज कर ये रैंक लेकर आए हैं और हम कोशिश करेंगे कि टॉप 10 नहीं, हम पहले नंबर पर आएँ। ऐसी व्यवस्था हमारी शीघ्र होने वाली है। हमारे एफएसटीपी प्लांट चालू हो गया है, हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लान मैनुअली चालू कर दिया। 1 महीने के अंदर उसके अंदर भी उपकरण लग जाएंगे। तो ये कचरा जो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इसका सेग्रीगेशन हो जाएगा। कोई भी आपको कचरा बाहर दिखता हुआ पड़ा हुआ नहीं दिखेगा। नालियों के अभियान के साथ साथ सफाई अभियान चला रहे हैं। दुकानों पर भी डस्टबिन होंगे, जिससे रोजाना नियमित रूप से कचरा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लक्ष्मणगढ़ उपखंड के बिड़ौदी बड़ी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री राधेश्याम योगी के नेतृत्व में 200 से अधिक पेड़ लगाए गए। कार्यक्रम में पंचायत समिति के सदस्य, विद्यालय स्टाफ, छात्र छात्राएं और ग्रामीण जन ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम के अंत में पर्यावरण चेतना रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ब्यावर रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस पर रेलवे सुरक्षा बल और दिशा आरसीडी समाज सेवी संस्था ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया। आरपीएफ थानाधिकारी श्री नरेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित इस रैली में यात्रियों और आमजन को बच्चों और महिलाओं को दुर्व्यापार से बचाने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई। अभियान में अनजान व्यक्तियों से खाद्य सामग्री न लेने, बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने और हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करने की जानकारी दी गई। आरपीएफ थानाधिकारी श्री नरेश कुमार ने बताया है कि यह राष्ट्रीय अभियान देश के 400 जिलों के रेलवे स्टेशनों पर बाल संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। स्टेशन परिसर में जागरूकता रैली, बैनर और कियोस्क लगाए गए हैं। 30 जुलाई 2025 को विश्व मानव दुर्व्यापार विरोधी दिवस जो मनाया जा रहा है, संभाग मुख्यालय के हिसाब से मनाया जा रहा है, इसके संबंध में पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारे उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार ब्यावर में भी अभियान चलाया गया। स्टेशन पे जो भी पैसेंजर यात्री हैं, उनको सबको समझाया गया कि अपने बच्चों को ध्यान रखें। टोंक जिले के देवली महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को स्वच्छता के महत्व और कचरे के सही प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया। सभी छात्रों और कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। विद्यालय के स्वच्छता प्रभारी श्री विजय चौधरी ने कक्षा, घर और विद्यालय परिसर को साफ रखने के लिए प्रेरित किया। प्रधानाचार्य श्री राजीव शर्मा ने बताया कि स्वच्छता अपनाने से बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके साथ ही बच्चों को स्वच्छता और कचरा प्रबंधन की सभी को जानकारी दी गई। प्रदेश में लगातार हो रही अच्छी बारिश से भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में खुशी की लहर है। बारिश के चलते करौली जिले की पांचना और गंभीर नदियों में जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घना में पानी पहुंचने की उम्मीद बनी है। वन विभाग के निदेशक श्री मानस कुमार ने बताया है कि लंबे समय बाद ऐसा अवसर आया है जब लगातार दूसरे वर्ष इन दोनों स्रोतों से घना को पानी मिलने की संभावना है। लगातार हो रही बारिश के चलते दोनों स्रोतों से पानी छोड़ा गया है, जो अजान बांध तक पहुंच चुका है। ऐसे में ये पानी केवलादेव तक भी पहुंचने की उम्मीद है। इससे घना का इकोसिस्टम और भी समृद्ध होगा, जो केवलादेव के लिए अति लाभकारी साबित होगा। ये
बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि हमारे पास गंभीर से और पांचना बांध से लगातार दूसरे वर्ष में पानी प्राप्त हो रहा है। जो 450 क्यूसेक पानी इन्होंने पांचना बांध से खोल रखा है वो अब हमारे पास अजान बांध में पहुंच चुका है, अपर अजान बांध में पहुंच चुका है और आज दोपहर में वो लोअर अजान में भी आना शुरू हो गया है। लेकिन उस पानी को घना में पहुंचने में भी लगभग 1-2 दिवस का समय लगेगा, क्योंकि अजान का क्षेत्रफल जो है और फैलाव क्षेत्र जो है वो काफ़ी बड़ा है, तो पानी भरते हुए यहाँ पर आता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये होगी कि 2 वर्ष लगातार पानी आने की वजह से हमारे पास जो एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना है उसकी संख्या बहुत अच्छी हो जाएगी। घना का इकोसिस्टम और इकोलॉजी बहुत अच्छे से रिवाइव होगा और जो हमारे पास यहाँ पे मछलियों की संख्या है वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। पानी की वजह से जो हमारे पास ग्रासेस हैं, एक्वेटिक फ्लोरा है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से रिवाइव करेगा। तो हमें उम्मीद है, और जो हमारे पास सूचना मिली है कि अभी करौली का जो क्षेत्र है वहाँ पे बारिश अच्छे से हो रही है। अगर वहाँ पे पांचना से पानी का आउटफ्लो और बढ़ा दिया जाएगा तो ये हमारे लिए और अच्छा होगा, क्योंकि हमें लगभग 500 से 550 MCFT पानी की आवश्यकता होती है, जो तभी पूरी हो पाएगी जब हमारे पास अजान से और गंभीर से पानी लगातार 1 महीने तक अंदर आता है। बारिश का दौर जारी है। बारिश लगातार भरतपुर में हो रही है और इस बारिश में भरतपुर के केवला देव नेशनल पार्क के लिए एक बड़ी खबर है, खुशखबरी है। चूँकि जो पांचना बांध है और गंभीर नदी है उसका पानी अब धीरे धीरे वहाँ से जैसे पानी के गेट खोल दिए गए हैं तो भरतपुर पहुँचना शुरू हो गया है। कई नदियों में होता हुआ ये जो अजान बांध है वहाँ तक पानी पहुँच चुका है और यह पानी अब सीधे तौर पर केवला देव नेशनल पार्क में पहुँचेगा। उसे पहुँचने के बाद यहाँ पर जो काफ़ी जो पक्षी आते हैं, देसी विदेशी जो पक्षी आएंगे उनके लिए भोजन मिलेगा काफ़ी संख्या में। और इसके क्या क्या फ़ायदे रहेंगे, हम मेरे साथ इस समय केवला देव नेशनल पार्क में जो गाइड्स हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, केवला देव नेशनल पार्क में पानी कुछ दिनों में पानी यहाँ तक पहुँच जाएगा जी सर। क्या असर रहेगा सर इसका पानी आने से बहुत फ़ायदा रहेगा, अच्छे नेस्टिंग होगा, फिश आएंगी, वेजिटेशन आएगा, जो आता है उसके वो एक्चुअल वो वरदान होगा हमारे पार्क के लिए। अगर वो पानी नहीं आता तो हमारे वरदान नहीं होता। नेस्टिंग अच्छा अब इस साल नेस्टिंग अच्छा होगा, वेजिटेशन आएगा और काफ़ी सारी चिड़िया आएंगी, उसके बाद टूरिस्ट भी आएगा, ये रहेगा। बिल्कुल। तो पांचना बांध और जो गंभीर नदी है करीब 450 क्यूसेक पानी वहाँ से छोड़ा गया है और ये केवला देव नेशनल पार्क के लिए काफ़ी वरदान साबित होगा। तो और लोगों से भी बात कर लेते हैं। जो पानी अब केवला देव नेशनल पार्क में दूसरे साल पहुँचेगा, इससे क्या बेनिफिट होगा बताइए। पांचना बांध और अपने ये जो गंभीर नदी और बाणगंगा नदी का जो पानी आता है, इससे हमारे भरतपुर का जो केवला देव नेशनल पार्क है ये जीवंत साबित होता है। इस पानी से क्या है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स आते हैं। बर्ड्स अपने लोकल बर्ड्स यहाँ ब्रीड करते हैं, बहुत तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ ब्रीड करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, उनका भोजन पानी मिलता है, इसलिए यहाँ देश विदेश से पक्षी आते हैं। लेकिन भरतपुर का एक छोटा सा एक हिस्सा है, भरतपुर के पास में जो बनबराठा डैम है, वो डैम जब ओवर फ्लड होता है तो उसका पानी यूपी की तरफ निकाल दिया जाता है। एक मात्र 2-3 किलोमीटर का दायरा है, वो उसका अगर सरकार चाहे तो वो वहाँ से कैनाल खोद के और वो पानी जो यूपी की तरफ निकलता है वो पानी अपने भरतपुर को केवला देव नेशनल पार्क को मिल सकता है। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि जो पानी है वो यूपी में भी जाता है, तो इसके लिए प्रशासन पूरा पुरजोर कोशिश करता है। जैसे कि पिछले साल बारिश हुई थी तब भी प्रशासन ने पूरी कोशिश की कि हमारा जो राजस्थान का जो पानी है वो यूपी नहीं जाए। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आप बताएं ये पानी जो यहाँ पहुँचा। हाँ जी, पांचना का जो पानी इधर बरसात का पानी होकर पांचना डैम से आता है, तो पहली बात तो ये है कि जो इतनी भी सारी जो केवला देव नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो राउंडरी यहाँ पर जो बर्ड अपना इंडियन बर्ड हैं जो नेस्टिंग करती हैं, उनके लिए फूड काफ़ी अवेलेबल होता है, उस पानी में बहकर आता है। कम से कम 30-40 स्पीसीज फिश की आती हैं और उसमें मॉलस्क आता है और ये स्नेल आते हैं। ये सारे कुछ जो फूड है ना, इससे बहुत ज़्यादा बर्ड के लिए ब्रीडिंग में उनके बच्चों को खाने के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होती है इसके अंदर। और इसमें वेजिटेशन आता है, कम से कम कितनी वैरायटी का वेजिटेशन है। जो एक्वाटिक जो बर्ड होती हैं जो साइबेरिया, चाइना, मंगोलिया से जो यहाँ माइग्रेट करके इस पार्क में आती हैं, पहले से हज़ारों साल से यहाँ पर आती हैं उनकी जनरेशन,
उनके लिए वो ज़्यादातर मोस्टली वो एक्वाटिक वेजिटेशन ही खाती हैं और उनको वनस्पति के लिए उनको लिए अच्छा हैबिटेट मिलेगा और पानी इससे अच्छा पानी कोई हो नहीं सकता। इसलिए पांचना का पानी और जो भी बरसात का जो गंभीर नदी से आता है सारा वेजिटेशन बह के आता है, इसके लिए उससे अच्छा कोई भी नहीं है। और आसपास के जो बाजू के गांव हैं उनको सिंचाई के लिए भी थोड़ी मदद मिलती है और वाटर लेवल भी यहाँ और पास के सराउंडिंग जो पार्क के गाँव हैं बसे हुए हैं उनमें भी मतलब ये पानी वाटर लेवल अच्छा रहता है, तो मीठा पानी पीने के लिए मिलता है। तो सुजय से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।